भागवतम में प्रवेश करते हैं। आज 5वें अध्याय के 17वें 15वें तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में हम लोग अभी हैं। और जब दीति का ये सवाल था कि क्या होगा, तो उनको आश्वासन दिया गया कि आपको बेटा जो है, उसका जो बेटा होगा वो प्रहलाद होगा। फिर बात आया हिरण्याक्ष कौन है, और जब गर्भ धारण हुआ तो अंधेरा अंधेरा हो गया पूरे सृष्टि में। तो देवता लोगों ने ब्रह्मा जी को पूछा कि ब्रह्मा जी ऐसे कैसे हो रहा है, तो ब्रह्मा जी ने अभी बताना चालू किए हैं। और उसमें अभी फिलहाल तो वैकुंठ का वर्णन आ रहा है कि वैकुंठ क्या है, और वहां वहां से कैसे ये हिरण्याक्ष का जो है प्राकट्य हुआ है। बहुत पावरफुल है, कैसे हुआ है बताया। श्लोक 17। आइए हमसे प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो 17वां श्लोक जो है बहुत सुंदर है। हमको लगता है कि हम ही लोगों ने प्लेन और एरोप्लेन बना के रखे हैं, वहाँ वैकुंठ में भी है। सुनिए। वैमानिकः सलल वैमानिकः सललनाश्चरितानि शश्वन् गा गायन्ति यत्र शमलकक्षपणानि भर्तुः अन्तर्जले अनुविकसन् मधुमाधवीनां गन्धेन खण्डितधियो अपि अनिलं क्षिपन्तः। In the Vaikuntha planets, the inhabitants fly in their airplanes, accompanied by their wives and consorts, and eternally sing of the character and activities of the Lord, which are always devoid of inauspicious qualities. While singing the glories of the Lord, they deride even the presence of the blossoming Madhavi flowers, which are fragrant and laden with honey. वैकुंठ लोकों के निवासी अपने विमानों में अपनी पत्नियों तथा प्रेयसियों के साथ उड़ाने भरते हैं और भगवान के चरित्र तथा उन कार्यों का शाश्वत गुणगान करते हैं जो समस्त शुभ गुणों से सदैव विहीन होते हैं। भगवान के यश का गान करते समय वे सुगंधित तथा मधु से भरे हुए पुष्पित माधवी फूलों की उपस्थिति तक का उपहास करते हैं। तो जो वैकुंठ लोक है वहां पे जो वहां के निवासी हैं उनका ऑपुलेंस बताया गया है। तो वहां भी ये दिया है कि उनकी पत्नियां और उनके कॉन्सोर्ट्स यानी उनके जो प्रेयसी इत्यादि होते हैं वो सब होते हैं साथ में। मतलब वहां पे भी वहां पे एक क्या कहते हैं, वहां पे एक्चुअली वो सेक्स लाइफ नहीं होता, जो क्लियरली हमने पढ़ लिया है स्टार्टिंग में ही जब क्रिएशन होता है उसमें हमने देखा था सेकंड कैंटो में भी। वो टाइप का लव जो है शैडो लव, बॉडीली लव, वो इधर होता है। उधर आना वो रिलेशन होता है, स्वीटनेस होता है रिलेशन में। तो तो उधर भी ये सब होता है, उधर भी ये लव है। उधर प्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं, हाँ, एयरप्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं और जा रहे हैं, हाँ सब लोग। और वहाँ बेस्ट ऑफ द फ्लावर्स भी वहाँ हो, है ना, उसको भी वो लोग भगवान का स्तुति गाते गाते, ऐसे नहीं कि मतलब इतना स्तुति में, ये एक्चुअली उदाहरण इसलिए दिया है, इतना स्तुति करते हैं कि वो फूल का भी वो वैल्यू नहीं है उनके लिए।
इतना वो आपस में, और वहां दिखने वाले इतने सुंदर होते हैं और जा रहे हैं। बहुत बहुत ही, मतलब मुझे लगता है कि हमारा इमेजिनेशन भी काम नहीं करेगा, क्योंकि और एक दूसरे से द्वेष भी नहीं करते। यहाँ जैसे वहां द्वेष किया तो सीधा लेकिन वहां द्वेष होता नहीं है, वहां केवल थोड़ा भिन्न इच्छा की शक्ति है हमारे पास, उसका अगर हमने उपयोग किया तो इमीडिएटली यहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य लिखा है, इट अपियर्स फ्रॉम दिस वर्स दैट द वैकुंठ प्लैनेट्स आर फुल ऑफ ऑल ऑपुलेंसेस। इस श्लोक से पता चलता है कि वैकुंठ प्लान जो ग्रह है, ये सभी ऑपुलेंसेस को क्या कहेंगे हम, हिंदी वर्ड ऑपुलेंसेस यानी ऐश्वर्य। ऐश्वर्य। ऐश्वर्य ऐश्वर्य ऐश्वर्य। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके म्यूट कर दिया। ऐश्वर्य से संपन्न है। देयर आर एयरप्लेन्स इन विच द इनहैबिटेंट्स ट्रैवल इन द स्पिरिचुअल स्काई। वहां ऐसे ऐसे विमान हैं जहां वहां के निवासी रहते हैं। तो वो हमारी तरह नहीं जो टेक ऑफ जूम, टो इंजन वोम पहले गर्म होता है, फिर वो बैक गियर में जाता है, फिर वो रास्ते पे हाईवे वो इच्छा की है जैसे पंछी उड़ते हैं ना सीधा ऊपर, तो वैसे वहां देखिए एक फोटो बनाया उसमें, हाँ वो पंछी है उसके ऊपर, वो घर वाले, मतलब ऐसे नहीं कि लैंडिंग टेढ़ा हो गया कुछ हो गया, आराम से माल फंक्शनिंग का भी प्रॉब्लम नहीं। और इटर्निटी है, इटर्निटी है यानी वो शाश्वत है। हाँ? तो यहाँ का आगे there are airplanes in which the inhabitants travel in the spiritual sky with their sweethearts. प्रॉपर नहीं लिखे ट्रांसलेशन परपुट, हाँ विद देयर स्वीट हार्ट्स, जो उनको जिनसे प्रेम है उनके साथ वो घूमते हैं। देयर इज ब्रीज कैरिंग द फ्रेग्रेंस ऑफ ब्लॉसमिंग फ्लावर्स। जो पुष्प खिले हैं उनका सुगंध लेके वो वहां से हवा घूमती है। तो हवा, वो देखिए उधर सब कुछ सच्चिदानंद है, चिन्मय जगत है, तो हमारे यहाँ हवा लेके घूमता है, वहां जो है वो फ्रेग्रेंस अपने आप प्रकट होता है। हाँ, अभी क्या है ना, हम लोग इस साइड है, इस साइड से उस साइड इमेजिन करना मुश्किल है, वहां से यहाँ समझना आसान हो जाता है, यहाँ का वहां समझना मुश्किल है फिर भी। एंड दिस ब्रीज इज सो नाइस दैट इट ऑल्सो कैरीज द हनी ऑफ द फ्लावर्स। जो फूलों के अंदर जो मध होता है उसको भी ये लेके घूम रहे हैं। हाँ, ब्रीज जो वहां जो झोंका होता है हवा का। द इनहैबिटेंट्स ऑफ वैकुंठा however the inhabitants of Vaikuntha, however, are so interesting in glorifying the Lord that they do not like the disturbance of such nice breeze while they are chanting the Lord's glories. तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि वहां पे भगवान की स्तुति में इतना रमायमान रहते हैं ये लोग कि ये जब सुगंध आते हैं उनको ये नहीं चाहिए, ये बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। जैसे कभी कभी आप शादी में जाते थे, देखो शादी में तो वहां एक पंखा लगा रहता है, पंखा, अब पंखा से ना वो मारते रहता है वो खुशबू, पानी कुछ रहता है, स्प्रे गुलाब जल या कुछ, तो अब जब उसको पार करते हो तो वो आपको अच्छा लगता है। तो कुछ लोग जानबूझ के 2-3 बार पार होते थे उसका थोड़ा सा ले लेने के लिए। तो वैसे वहां पे अनादिकाल जो बह रहा है, और जब ये लोग भगवान की स्तुति करते तो ऐसा कुछ हो गया, तो इनके लिए वो ये इस चीज का जो पेंटिंग है ना, ये वैकुंठ फीचर का जो पेंटिंग आपको कहाँ देखने मिलेगा मैं बता रहा हूँ। इसका पेंटिंग ढंग से हमारे इस्कॉन में भी नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कहाँ हुआ है। ये पेंटिंग हुआ है, आप जाइएगा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, जो श्रीपाद रामानुजाचार्य का जो विग्रह है, श्रीपाद रामानुजाचार्य का जो विग्रह है भाग्यनगर हैदराबाद में, वहां 108 दिव्य देशम के विग्रह बने हुए हैं। वहां जब आप जाइएगा तो आपको वहां से एक मंदिर है भगवान विष्णु का, उसके अंदर जाइए, पूरा ऐसा वैकुंठ का पेंटिंग है, सब लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं, असंख्य भक्त, बहुत सुंदर है पेंटिंग, बहुत अच्छा लगा, आप जा सकते हैं देख सकते हैं। तभी मेरे को समझ आया कि वैकुंठ में क्या होता होगा जब भगवान नारायण का स्तुति होगा। हाँ? तो यहाँ पे है, इन अदर वर्ड्स दे आर प्योर डिवोटीज, मतलब वहां के वैकुंठवासी सब शुद्ध भक्त हैं।
They consider glorification of the Lord more important than their own sense gratification. हाँ, वो जो भगवान का जो स्तुति है उसको ज्यादा महत्व देते हैं अपनी इच्छा के बजाय. इन द वैकुंठ प्लैनेट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन. और वैकुंठ में तो इसका कोई मतलब है भी नहीं चांस. टू स्मेल द फ्रेग्रेंस ऑफ द ब्लॉसमिंग फ्लावर इज सर्टनली वेरी नाइस, but it is not, it is simply for sense gratification. The inhabitants of Vaikuntha planet, Vaikuntha give first preference to service of Lord, not their own sense gratification. तो ये वही चीज अभी हमने कहा कि वो लोग इसको ज्यादा प्राधान्यता नहीं देते, वो भगवान की सेवा को देते हैं. The inhabitants of Vaikuntha, serving the Lord in transcendental love yields such transcendental pleasure that in comparison sense gratification is counted as insignificant. तो कहते हैं भगवान की स्तुति में इतना आनंद और प्रसन्नता होता है कि व्यक्ति को इधर ध्यान ही नहीं जाता. और ये ट्रू है इधर भी, ये इधर भी ट्रू है. जब परम दृष्टवा निवर्तते, जब कोई व्यक्ति भगवान की स्तुति में मग्न हो जाता है तो अपने आप क्या होता है, जो इस संसार के जो मोह माया वाले चीज हैं या आसक्ति वाले चीज हैं, यहाँ अपनी रुचि खत्म हो जाती है, एकदम इंटरेस्ट ही नहीं रहते. बोले ठीक है ये है पर इतना जैसे कभी कभी आदमी को मान प्रतिष्ठा की बड़ी रहती है कि इज्जत मिले, मान मिले. बाद में अगर भक्त बन जाए तो भगवान कहाँ मिलेंगे इसके लिए वो भागते हैं. मुझे प्रभु कहाँ मिलेंगे, भक्त कहाँ मिलेंगे, वो कहाँ इज्जत मिलेगा उसके लिए बोलते हैं ठीक है इज्जत मतलब क्या करेंगे इज्जत का भी, प्रभु कहाँ है. बोलता है कथा कहाँ हो रहा है, अच्छा यहाँ कथा हो रहा है, अरे हाँ यहाँ बैठ के सुनने मिलेगा, वाह वाह बैठ के सुनेंगे. तो भक्त का ये निशानी है, उसको न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो की तो ही. जो भक्त है उसको नहीं चाहिए ना धन जन, कुछ नहीं चाहिए, सब खत्म हो जाता है, उसी भगवान को खोजता है. ठीक है, तो इसको देख लेते हैं आचार्य कमेंटर में कुछ इस वर्ष में हो तो 70. ओके, माधवी, माधवी फूल कौन सा होता है मालूम है किसी को? आप में से किसी को मालूम माधवी फूल कौन सा होता है? प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी. हाँ प्रभु. हाँ हाँ, वो एक लता होता है और उस लते में गुच्छे गुच्छे में वो माधवी लता कहते हैं उसको. ये वही है क्या सुगंधित फूल होता है, व्हाइट और लाल आता है? जी वही व्हाइट और लाल. हाँ अच्छा अच्छा, अपने किचन के सामने नहीं कह रहे हो जी वो माधवी लता है. तो बहुत उसको क्या बोलते हैं, मैं बता, गुलम लता बोलते हैं वही क्या? उसको ये तो पता नहीं प्रभु जी, नहीं, प्रभु लता जी, बोलते हैं, मालती है वो, लता बोलते हैं. ये वाला मालती का जी प्रभु जी यही वाला, इसको वाला। माधवी बोलते हैं. हाँ ये जी। तो है हमारे गुरुकुल में बहुत. मधुमालती. ये तो मधुमालती है माता ना, तो माधवी अलग है या यही सेम है? उसी को कहते हैं प्रभु जी, उसी को कहते हैं उसको कहते हैं। मधुमालती या माधवी लता. ओ इसी को बोलते हैं, वाह वाह वाह, मतलब इसका इतना ये मुझे मालूम है कि नरसिंह देव को बहुत प्रिय है. फिर से दिखाइए प्रभु जी. गायब हो गया. मधुमालती डालो गूगल में मिल जाएगा. ये देखो ये वाला मालती का फूल है. हाँ ये है हमारे यहाँ बहुत. खुशबू आता है ना इसका चाह नहीं, क्योंकि मुझे याद है मेरा जो अपना घर है, जो एक बार घुमाया भी था मैंने ऑनलाइन, तो वहां ना वो बाउंड्री फेंसिंग जो होता था बचपन में वो बांस का होता था, अभी भी बांस का ही है, उसके ऊपर ये सब लगा रहता था, तो बड़ा आनंद आता था, मतलब फ्रेग्रेंट आता था, इतना तो मुझे मालूम. लगाने से बहुत ज्यादा स्नेक्स निकलते हैं प्रभु जी. इसमें से क्या निकलता है? बहुत ज्यादा स्नेक्स होते हैं इस पौधे में, क्योंकि सुगंधित होता है ना, इस कारण. वो स्नेक, खतरनाक है. हाँ ये भी हो सकता है. नहीं हमारे किचन के पास है स्नेक, वहाँ आग भी ये हो यशोदा माता के बालों में था ना प्रभु जी वो, तो उसके बालों से फूल पड़ते थे बोला था. यशोदा माता जी का क्या? जब वो बचपन में कृष्ण के पीछे दौड़ रही थी ना, जब उनके बालों से यही फूलों की गिर रहे थे. हाँ मालती फूल यही है वो.
ओ वाह, वो तो मैं जानता हूँ, मालती फूल गिर रहे थे, आपस में बात करते थे वो। यहाँ आचार्य बहुत सुंदर चीज बताते हैं। आचार्य कहते हैं बिकॉज, हाँ वो कह रहे हैं ऐसे कैसे संभव हुआ, बिकॉज द प्रीवियस वर्स डिस्क्राइब द ट्री एज बीइंग पर्सोनिफिकेशन ऑफ कैवल्य। जो पेड़ है वो कैवल्य का रूप है, प्रतीकात्मक है, मतलब पर्सन है। देयर इज सजेशन दैट दो द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स इज पर्सनिफिकेशन ऑफ इम्पर्सनल ब्रह्मन, द ब्लिस ऑफ वर्शिपिंग द लॉर्ड इज सुपीरियर टू द ब्लिस ऑफ ब्रह्मन। तो एक आगे है क्योंकि वो व्यक्ति है और उसका सुगंध जो है उसका फीचर है, तो वो इम्पर्सनल हो जाएगा। तो इम्पर्सनल के सामने वो पर्सनल जो है, पर्सनल के सामने इम्पर्सनल जो है फीका लगेगा। ये उदाहरण यहाँ दिया है, ये देखिए यही वाला फूल यहाँ आ गया, मधुमालती। ठीक है, 18वां श्लोक। पारावतान्या भृतसारस चक्रवाक दात्यूह हंस शुक तितरी तितिरिबर्हिणाम यः कोलाहलो विरमते चित्रमात्रं मुच्चैर बृहंगाधिपेक हरिकथाम इव गायमाने। When the king of bees hums in a high pitch, singing the glories of the Lord, there is temporary lull in the noise of the pigeon, the cuckoo, the crane, the chakravak, the swan, the parrot, the partridge, and the peacock. Such transcendental birds stop their own singing, simply to hear the glories of the Lord. जब भौरों की का राजा भगवान की महिमा का गायन करते हुए उच्च स्वर में गुनगुनाता है, तो कबूतर, कोयल, सारस, चक्रवाक, हंस, तोता, तीतर तथा मोर का शोर अस्थायी रूप से बंद पड़ जाता है। ऐसे दिव्य पक्षी केवल भगवान की महिमा सुनने के लिए अपना गाना बंद कर देते हैं। जब मतलब उसका भ्रमर जो है, वो जो राजा होता है भौरों का, मूवी में गाना ना, आवारा भोरे होले होले गाए पपिए की पीहू पीहू। अरे मेरे को लगता है वो देखो, इन लोगों को इंस्पिरेशन भी कहाँ से आता है, वैकुंठ से गिरे हुए सब लोग, तो इनको यहीं से इंस्पिरेशन आता है। कैसे, मतलब ये वही स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ही चीज यहाँ दिखा, उनको याद आता होगा, तभी ये कवि लोग जो इतना मेडिटेशन करते हैं, राइटर सिंगर्स। तो यहाँ कहा गया जब भौरा गाना चालू कर देता है तो बाकी पंछी एकदम शांत हो जाते हैं और वो भगवान की स्तुति सुनते हैं। ऐसा कहते हैं वृंदावन में जो तोते हैं ये आपस में वेदांत सूत्र गाते हैं। आपको ऐसे नहीं पता चलेगा। एक हमारे दीन बंधु प्रभु जो है, प्रॉपर डिसेबल जो है, कथा करते हैं बहुत सारा, वो बता देते कि यहाँ के तोता भी जो है वो वेदांत सूत्र गाता है। This verse reveals the absolute nature of Vaikuntha. ये श्लोक जो है इसमें वैकुंठ का जो एब्सोल्यूट नेचर है, यानी रिलेटिविटी नहीं है, एब्सोल्यूट है। There is no difference between the birds there and the human residents. यानी वहां के जो पंछी भी हैं वो भी भगवान की स्तुति गाते हैं, भूरी भूरी मन से प्रशंसा करते हैं। And between the birds and the human, the situation in the spiritual sky is that everything is spiritual and variegated. The situation, आध्यात्मिक जगत में हर चीज आध्यात्मिक है और वेरिएगेटेड है। वेरिएगेटेड यानी अलग अलग प्रकार के हैं। स्पिरिचुअल वेरिएगेटेडनेस मींस दैट एवरीथिंग इज एनिमेट। तो वहां आध्यात्मिक तरह से जो भी है वो सब कुछ जो है चेतन है। क्या जाएंगे अब अगले महीने जाएंगे, अभी थोड़ा ठंड है। हाँ, देयर इज नथिंग इनएनिमेट, तो उसमें कोई चीज इनएनिमेट नहीं है, यानी सब कुछ एक्टिव है। इवन द ट्रीज, द ग्राउंड, द प्लांट्स, द फ्लावर्स, द बर्ड्स एंड द बीस आर ऑल ऑन द लेवल ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। वहां पेड़ पौधा, जमीन, सब कुछ कृष्ण कॉन्शियस है, सब कुछ बात करते हैं। वाह। द स्पेशल फीचर ऑफ वैकुंठ लोका इज दैट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। और वहां पे भोग, इंद्रिय तृप्ति नाम का कोई चीज ही नहीं जो सांसारिक चीजें हैं। वहां सब कुछ भगवान का गुणगान के लिए है। इन द मटेरियल वर्ल्ड इवन एन एस एंजॉयज हिज साउंड वाइब्रेशन। इस संसार में तो गधा भी अपना आवाज का आनंद लेता है। मतलब कितना भोग इस संसार में रखा है, इस संसार में भोग ही भोग रखा है,
इधर भगवान को खोज के निकलना पड़ता है बाहर, वहां वहां भगवान ही भगवान रखा है, वहां निकलना है तो द्वेष करना पड़ता है, टप टप करके आते, यहाँ से टप वहां से वहां यहाँ भी जो है, यहाँ संसार का चीज बंद करेंगे। तो कहते हैं गधा भी जो है इस संसार में अपना आवाज सुंदर लगता है उसको, बट इन वैकुंठा सच नाइस बर्ड्स एज द पीकॉक, द चारवाक, चक्रवाक एंड द कुकू प्रेफर टू हियर द वाइब्रेशन ऑफ द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द बीज। उन भ्रमरों से सुनने की बड़ी इच्छा रखते हैं। हाँ? The principles of devotional service beginning with hearing and chanting are very prominent in Vaikuntha world. हाँ? जो भक्ति का जो अंग है या भक्ति के जो गुण है वो वैसे के वैसे ही, श्रवण कीर्तन के वो वहां पे वैसे ही है। ओरिजिनली भगवान का महिमा ये हुआ वो हुआ है ना, ऐसा है। 18 यहाँ लिखा है द किंग ऑफ द बीज, आचार्य लिखते हैं द किंग ऑफ द बीज क्वालिफाइड टू सिट ऑन द गार्लैंड ऑफ द लॉर्ड इज हमिंग। जो भगवान के हार में बैठने का जिसका अधिकार है ना, मतलब भगवान के हार में भी भ्रमर होता है हरी हरी, वो भ्रमर क्या बोलता है? हरी हरी, caused by the sound of his vibration wings. हरी हरी बुम। अगर ध्यान से लगा हरी 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 this is equal to glorification of the Lord. I do not know how much more respect the birds will show for the bee if he directly glorifies the Lord. ठीक है, 20वां श्लोक। यत् संकुलम हरिपद पदानति मात्र दृष्टैर वैदूर्य मारकट मारकत हेममयैर विमानै येषां बृहत् कटि तटः स्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मनाम्ना राज रज आदधुर उत्स्मयाद्यहि। The inhabitants of the Vaikuntha travel in their airplanes made of lapis lazuli, emerald and gold. Although crowded by their consorts who have large hips and beautiful smiling faces, they cannot be stimulated to passion by their mirth and beautiful charms. वैकुंठ निवासी वैदूर्य, अच्छा लैपिस लेजुली लिखा इधर, वैदूर्य मणि, मरकत, मरकत है गया एमरल्ड, तथा स्वर्ण एंड गोल्ड के बने हुए अपने अपने विमानों में यात्रा करते हैं। प्रभु जी 19वां श्लोक नाही घेतला प्रभु जी, 19वां श्लोक ये कौन सा लिया मैंने? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ओ अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं ओ 19, सॉरी माफ करें, वो पन्ना ऐसा पलट गया मेरे साइड, सॉरी सॉरी, मैं वही बोला तो ये तो मैंने ये श्लोक अभी लिया है 19 में, सॉरी सॉरी प्लीज, हाँ माफ करिए। तुला श्लोक तर तुळशी महाराजांचा गुरुकुल पेक्षा नाही। हाँ हाँ अरे हाँ, वो मेरा पन्ना ऐसे चिपक गया ओके ओके सॉरी सॉरी सॉरी, वापिस आएंगे इसमें। तो मैंने श्लोक यही पढ़ा ना, लेकिन पता नहीं जो भी है 19 वापिस पढ़ते हैं, 19 माफ करिएगा। मंदार कुंद कुरबोत्पल चंपकारणा पुन्नाग नाग बकुलाम्बुज पारिजातः गंधेर्चिते तुलसिकाभरणेन तस्या यस्मिं स्तपः सुमनसो बहु मानयन्ति। Although flowering plants like the mandara, kunda, kurabaka, utpala, champaka, arana, punnaga, nagakeshara, bakula, lily and parijata, अरे वाह पारिजात वैकुंठ का है, are full of transcendental fragrance. They are still conscious of the austerities performed by Tulsi. For Tulsi is given special preference by the Lord, who garlands himself with Tulsi leaves. यद्यपि मंदार कुंद कुरबक कुत्पल चंपक अरण पुन्नाग नागकेशर बकुल कुमदिनी तथा पारिजात जैसे फूलों वाले पौधे दिव्य सुगंध से पूरित हैं,
फिर भी वे तुलसी द्वारा की गई तपस्या से सचेत हैं, क्योंकि भगवान तुलसी को विशेष वरीयता प्रदान करते हैं और स्वयं तुलसी की पत्तियों की माला पहनते हैं। तो इतने सारे फूल हैं, मुझे तो इसमें सिर्फ पारिजात समझ में आया। पारिजात, लिली, लिली तो मालूम है, चंपक मालूम है, तो ये सारे ऑलमोस्ट बहुत सारे प्लांट्स हमारे गुरुकुल में हैं। और तुलसी महारानी तो अपने आप एक बगीचा बना लिया है। तो इससे तुलसी महारानी की महिमा इतनी महान है कि तुलसी महारानी जो है वो, उनकी महिमा महान बनी रहती है। हाँ, सब जानते हैं कि तुलसी महारानी स्पेशल है भगवान के लिए। तो यहाँ पे कहा गया, द इम्पोर्टेंस ऑफ तुलसी लीव इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड हियर। तुलसी प्लांट्स एंड देयर लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डिवोशनल सर्विस। तुलसी का जो पत्ता है वो बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए। Devotees are recommended to water the tulsi tree every day and collect the leaves to worship the Lord. तुलसी के पत्तों को लेके भगवान को चढ़ाना और उनको पानी डालना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। One time an ascetic Swami remarked, "What is the use of watering a tulsi plant? It is better to water eggplant." हाँ, कोई स्वामी जी होंगे, अब कौन स्वामी जी आप जान लीजिए, उसकी वजह से हमारे लोग बैन हो जाते हैं। उन्होंने कहा ये तुलसी को पानी डाल के क्या फायदा, इससे अच्छा हम एग प्लांट को डालेंगे। मशरूम को एग प्लांट बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एग प्लांट, हाँ बैगन, अच्छा बैगन को पानी, अच्छा उसको प्लांट को पानी डालेंगे। बाय वाटरिंग एग प्लांट वन कैन गेट सम फ्रूट्स, बट व्हाट इज यूज ऑफ वाटरिंग तुलसी। तो एक कोई स्वामी जी थे, वो कौन स्वामी जी आप समझ ही गए। ये लोग खुद अब मुर्गा मिशन हो गए हैं, मुर्गी खाते रहते हैं अपने आश्रम में बैठ के। तो ये लोग ऐसे कमेंट मारते थे। ये होते हैं कभी कभी ना, ये दाढ़ी वाले बाबा, ये लोग फर्जी लोग जो होते हैं ना, जिनका भगवान और वेदों पे विश्वास नहीं होता, सत्व गुण में नहीं रहते, ये लोग कुछ भी अपना फिलोसफी बक देते हैं। ऑडियंस मिल जाता है ना तो पकाक 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 मारते रहते हैं। These foolish creatures unacquainted with devotional service sometimes play havoc with the education of people in general. ऐसे लोग, प्रभुपद का एक मानना पड़ेगा, नाम नहीं लिया उन्होंने। स्वामी जी का फिलोसफी ले लिया, मेरे लिए सीखने लायक। These foolish creatures, ये जो लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, जिन्हें भक्ति का कुछ पता नहीं है, वो ऐसे अपने लोगों को मूर्ख बनाते हैं। The most important thing about the spiritual world is that there is no envy among the devotees there. आध्यात्मिक जगत में किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं है। This is true among the flowers. वहां फूल भी एक दूसरे से द्वेष नहीं करते। जब जानते हैं अपना स्थान क्या है। Which are all conscious of the greatness of Tulsi. सब लोग तुलसी की महिमा जानते हैं। यहाँ सब लोग भ्रमर का जानते हैं। In the Vaikuntha world entered by the four Kumaras, even the birds and flowers are conscious of service to the Lord. वहाँ जो फूल और पंछी हैं वो भी भगवान का गुणगान करते हैं। ये था कौन सा 20वां ना, मंदार मुकुंदा। अभी अभी 19 की है। ओके, even the inhabitants of Vaikuntha desire to take birth in Bharata. वैकुंठ वासी, आचार्य कहते हैं कि वैकुंठ वासी भी जो है भारत में एक बार जन्म लेना चाहते हैं। It is hinted that the land of Bharat is superior to Vaikuntha. ये जो भारत भूमि है ये वैकुंठ से सुपीरियर है। माय गॉड, ये तो मैं जानता हूं। पूरे ब्रह्मांड में जम्बूद्वीप स्पेशल माना जाता है क्योंकि 11 भारतवर्ष है। जम्बूद्वीप में भारतवर्ष में भरतखंड में आर्यवर्त, जो जिसको आप अभी भारत कहते हो, इंडिया कहते हो। वाह, सब भारत जो है वैकुंठ से सुपीरियर है प्रभु मेरे लिए। ये इसीलिए तो भगवान यहाँ है प्रभु जी। हाँ, इसलिए भगवान यहाँ आते हैं। हाँ। अब वैकुंठ में वहां एक ही नारायण है, यहाँ हर 10-50 किलोमीटर पे एक नारायण है। हमारे गुरुकुल में एक बदमाश नारायण है, बच्चा बदमाश। हाँ, वाह, मेरा तो ऐसे ही पॉज हो गया मेरा दिमाग। It is hinted that the land of Bharat is superior to Vaikuntha.
ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं उसके कमेंट्री में 3:15-19 के कमेंट्री में लिख रहे हैं। वाह, ओ इसलिए वो आरएसएस वाले गाते हैं ना, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया, क्या है आगे, क्या इसको याद, पुण्य भूमे तदर्थे पतत्वे सिखायो नमस्ते नमस्ते। हरि बोल प्रभु। हरि बोल। वाह, आज आरएसएस में भर गया। The trees respect Tulsi and do not envy her because she has a pure heart. Sumanasaha can mean flowering trees. The flowering trees give great respect to austerity. May mention here is made of persons with airplanes and born from wombs. The birds born from eggs and the trees born from seeds. तो यहाँ पे तीनों का उदाहरण दिया है वैकुंठ में। किस किस का? जो मनुष्य हैं, जो हवाई जहाज में बैठे मनुष्य, मतलब मनुष्य रूपी है वहां पे, वो गर्भ से जो जन्म लेते हैं, मतलब वहां पे वो लोग भी हैं। जो पंछी से, मतलब को ऐसे बोल सकते हैं ना वैकुंठ में सिर्फ मनुष्य ही नहीं हो सकता है एडवांस होने के कारण, नहीं। तो जो पंछी हैं वो अंडे से आते हैं, उनका भी वर्णन आ गया। और जो पेड़ पौधे हैं ये तो बीज से आते हैं, मतलब ये लोग भी वहां वैकुंठ में है। The fourth type of living being born from perspiration do not worship the Lord since they are not described here. तो वैकुंठ में कौन से प्रकार के पंछी नहीं है या जीव नहीं है, रूप नहीं है? जो यहाँ परस्पिरेशन से आते हैं, खटमल, बेडबग्स बोलते हैं ना हम लोग, वो वहां वैकुंठ में नहीं है। जो पसीने से आते हैं उनका यहाँ वर्णन नहीं है। ये आचार्य कमेंट्री में पता चला था, आचार्य बताता। ठीक है, 20वां, संगुलम हरिपदन पदानति मात्र दृष्टैर्वैदूर्यमर्कट हेम मायैर्विमानै येषामृत कटितटः स्मित शोभिमुख्यः कृष्णात्ममानां राज आदधुर उत्स्मयाद्याद्यै। हाँ, तो ये हमने पढ़ा था, फिर पढ़ देते हैं। The inhabitants of Vaikuntha travel in their airplanes made of lapis lazuli, emerald and gold. Although crowded by their consorts who have large hips and beautiful smiling faces, they cannot be stimulated to passion by their mirth and beautiful charms. वैकुंठ निवासी वैदूर्य, मरकत तथा स्वर्ण के बने हुए अपने अपने विमानों में यात्रा करते हैं। यद्यपि वे विशाल नितंबों तथा सुंदर हसीले मुखों वाली अपनी प्रेयसियों के साथ सटे रहते हैं, किंतु वे उनके हंसी मजाक तथा उनके सुंदर मोहकता से कामोत्तेजित नहीं होते। ये एक्चुअल वैकुंठ फॉर्म है। हाँ, आप बात समझिए, क्लियर हो गया एकदम। हाँ, वो दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, है ना। यहाँ लोग बॉडी बिल्डिंग करता है, नहीं तो जिम करता है, योगा करता है, ताकि पेट वेट को आकार आए, थोड़ा दिखने में सुंदर रहे, है ना। वहां पे वैसा नहीं है, वहां पे स्वाभाविक रूप से बहुत सुंदर होते हैं। हाँ, अभी हमारा कैमरामैन वहां फोकस कर रहा है। दिखाई देखो, उसमें हाथ डाल के अपनी प्रेयसी के साथ देख रहे हैं। हाँ, सेक्स करने का जरूरत ही नहीं ना। ये जो सेक्स लाइफ दिखाते लोग दुनिया में, वो शरीर के प्रति, मतलब उनको लगता है शरीर में आकर्षण है एक्चुअली, क्योंकि उसका कारण ये है, आप लोगों ने पढ़ा था, हमने सेकंड कैंटो में जब भगवान विराट रूप का पुरुष का देखा था, तो एक्चुअली जो हमारे जनेंद्रिय हैं वहां पे स्वयं भगवान विष्णु का वास है, जो दिया था ना हर अवयव में एक एक है, तो वहां सबसे ज्यादा प्लेजर रख दिया है भगवान ने। इसलिए व्यक्ति वहां पे, यहाँ पे बद्ध जीव जो है वहां प्लेजर रहता है, वहां ऐसा नहीं है। वहां पूरा शरीर ही सच्चिदानंद है और द्वेष है नहीं, तो वहां बहुत अलग ही लेवल का लव है। वो लव में आप समझ सकते हैं फ्रेंडशिप लव वाला लव है, उसमें वो वाला लव नहीं था। कभी कभी होता है ना, दो एक लड़का लड़की भी दोस्त टाइप रहते हैं, मतलब बहुत प्रेम होता है, मतलब शादी वादी वाला नहीं होता है, ऐसे कोई काम भोग वाले इच्छा से नहीं होता है। वो वाला जो फ्रेंडशिप वाला जो लव है, एक एक कॉज के लिए दोनों रहते हैं, वैसा वाला फ्रेंडशिप है वहां पे वैकुंठ में। ठीक है, तो वहां पे ऐसा रिलेशनशिप है। ठीक है,
हाँ, ये पेंटिंग में ही कितने सुंदर दिख रहे हैं, सोचो। इन ऐसे कहते हैं कि संसार की सबसे सुंदर जो है, मतलब महिला, उसके सामने जो नॉर्मल है वो कॉकरोच जैसे दिखते हैं, गंदे दिखते हैं। लेकिन हमारे जो सबसे सुंदर है वो अप्सराओं के सामने कॉकरोच की तरह दिखते हैं। और ये वैकुंठ वासियों के सामने अप्सरा कॉकरोच की तरह दिखते हैं। ब्यूटी का अगर लेवल देखा जाए तो वो ब्यूटी है। अगर कोई वैकुंठ से आ जाए तो टंग करके गिर जाएगा आदमी। In the material world, opulences are achieved by materialistic persons by dint of their labor. तो यहाँ कहा है कि भौतिक जगत में जो भी आदमी को ऐश्वर्य मिलता है वो उसके मेहनत से और बड़े परिश्रम से मिलता है। One cannot enjoy material prosperity unless he works very hard to achieve it. तो व्यक्ति को जब तक वो उसके लिए मेहनत नहीं करेगा वो उसको भोग नहीं पाएगा। But the devotees of the Lord who are resident of Vaikuntha have opportunity to enjoy transcendental situation of jewels and emeralds. लेकिन वैकुंठ के जो निवासी हैं, जो भगवान से प्रेम करते हो, द्वेष नहीं करते, उनके लिए ये सब वैकुंठ ये सब है, मतलब वैदूर्य का जहाज है। हाँ? और अभी क्या हम लोग को ऊपर उड़ने का मौका नहीं मिलता ना, तो हम लोग पहला फ्लाइट जाते तो ओ मेरा फ्लाइट में टिकट, ऐसा हम खुश हो जाते हैं। वहां उनके लिए वो कोई मायना नहीं है, मतलब बस अभी भगवान की स्तुति करते जाना है, ऊपर में घूमते जाना है, अनंत आकाश है। Ornaments made of gold bedecked with jewels are achieved not by working hard but by benediction of the Lord. और जो सोने के आभूषण है, इसलिए आप देख लो, मैं जनरली देखता हूँ जहाँ, स्पेशली मैंने देखा है साउथ इंडियन लोग बहुत ज्यादा सजते हैं। नॉर्थ में भी सजते हैं, उतना ज्यादा नहीं, उतना पता नहीं था, ध्यान से नहीं देखा, पर साउथ में देखा है मैंने। साउथ के आप देख लो, लोग इतना सोना पहनेगा, इतना वो पहनेगा। महाराष्ट्र में भी, वो इधर कोंकण में, जो मैं कोळीवाड़ा के मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके जब शादी में मैं गया हूँ, इतना सजा देते हैं। महाराष्ट्रन मैरिजेस में भी मैंने देखा है, अब जितना मैंने देखा है उतना ही देखा है। महाराष्ट्रन मैरिजेस साउथ का ज्यादा जाके नहीं देखा, लेकिन मूवीज में दिखाते हो पूरा इतना पहनेंगे, ऐसे ऐसे होता होगा तब दिखाते। हाँ, तो पूरा पहनेंगे एकदम सोना, कान में ये वो, इधर ये नेक, पता नहीं इधर हिप में, इधर उधर जिधर भी पहनते सोना सोना, एकदम अंगूठी, एकदम दिखाना भी होता है। हाँ? तो ये सब यहाँ मेहनत करके मिलता है या बहुत चूना लगाना पड़ता है, वहां डायरेक्ट भगवान दे देते हैं। In other words, devotees in Vaikuntha world or even in the material world cannot be poverty stricken as is sometimes supposed. तो वैकुंठ में कोई गरीब नहीं होता। देखो यहाँ शहनाई बजा रहे हैं, गा रहे हैं, हाँ, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, आनंद है। हाँ, they have ample opulences for enjoyment, but they need not labor to achieve them. हाँ, उनके पास बहुत है, उनको कोई हार्ड वर्क करने की जरूरत है ही नहीं। It is also stated that in Vaikuntha world, the consorts, the residents are many times more beautiful than we can find in this material world, even in the higher planets. जो मैंने अभी बोला कि उधर इतना सौंदर्य कि यहाँ मिलेगा भी नहीं यहाँ पे। It is specifically mentioned here in that woman's large hips are very attractive and they stimulate man's passion. क्या लिखे हैं? They cannot be stimulated to passion by mirth and beautiful charms. Here that women large are very attractive and they stimulate passion, but the wonderful feature of Vaikuntha is that although women have large hips, हाँ आगे लिखा, मैं बोला ऐसे कैसे लिखा, have and beautiful faces and are decorated with ornaments or emeralds or jewels. The men are so absorbed in Krishna consciousness that the beautiful bodies of women cannot attract them. तो वहां पे क्योंकि जनरली क्या है, एक्चुअली पुरुष और स्त्री का जो आकर्षण है ना, स्त्री का कान से हो जाता है। जब वो किसी की प्रशंसा सुनती है तो इमेज बनाती है उस व्यक्ति का, और वो चाहती है कि मैं इसकी सेवा करूं या मैं इसकी बन जाऊं। अब पुरुष का क्या है कि वो अगर फॉर्म, आंख से फॉर्म देख लिया तो वो एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, उसका कॉन्शियसनेस, फिर वो अचीव करने के पीछे लग जाता है। काम यानी इच्छा, तो उस इच्छा को उसको पाने के चक्कर में लग जाती है कि ये मेरे पास रहे हमेशा, मैं इसको देखते रहूं, मैं इसको हमेशा देखते रहूं, ऐसे वो रह जाता है। हाँ, आंखों में कई बार आंखें बहुत, मराठी में बोलते बोल के डोळे, कि आंख ऐसा बोलने वालों में से लगता है ऐसा बहुत कुछ बोल रही है। बोलती बहुत हो और हंसती रहती हो। वो एक सॉन्ग है ना, कागजों क्या, बादलों को काट काट के कागजों पे नाम लिखना, वैसा वो आंखों में,
अभी वो कुंभ मेला में आई थी ना माता जी एक, उसका ब्यूटी देख के सब लोग बेचारी को इतना कर दिया कि उसके घर वाले उठा के ले गए, बोले बेटा गुब्बारे उब्बारे कुछ मत बेचे, यहाँ निकल। हाँ, तो ऐसा है। तो वो है, वो आंखें उतने हैं लोग, मतलब है वो ब्यूटी है, और जैसे भी है कर्मा से है जैसे भी है। तो कह रहे कि इस संसार में लोग जनरली प्रभावित हो जाते हैं, वैकुंठ में वो भगवान की सेवा इतने लगे हैं कि उनको कुछ देखने का समय नहीं है। समय नहीं मतलब वो उतना वो रुचि नहीं, वो विषय ही नहीं है, ऐसा है वहां पे। In other words, there is enjoyment of the association of opposite sex, but there is no sexual relationship. जो मैंने आपको बोला, देखो यहाँ लिखा है कि एक साथ में रहने का आनंद है। एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग उन दोनों को साथ में रहने का ही आनंद होना चाहिए, उसके आगे वाला एक्चुअली आनंद नहीं है। वो हमारी इमेजिनेशन और मटेरियल वर्ल्ड का एक मेंटल वो रखा हुआ है वीकनेस। एक्चुअली आनंद साथ में रहने से ही हो जाता है। तो ये वहां पे वो वहां लिखा है कि एसोसिएशन में है, वहां पे संबंध बनाने की जरूरत नहीं है। द रेजिडेंट्स ऑफ वैकुंठा हैव बेटर स्टैंडर्ड ऑफ प्लेजर, सो देयर इज नो नीड ऑफ सेक्स प्लेजर। ये जो इसमें इस संसार में क्या कुछ है नहीं, तो ये हाईएस्ट प्लेजर माना जाता है। वहां इतना है कि इसको गिनता ही नहीं कोई, ऐसा है। अब ये वाक्य समझने के लिए जब हम वैकुंठ पहुंचेंगे हम लोग तभी समझ पाएंगे। जिनको नहीं समझे, फिर ऐसे कैसे हो सकता है, तो उधर चले जाओ, भक्ति भजन करो, भक्ति करो, वहां चले जाओ, सब समझ में आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे आचार्य बताते हैं कि ब्रह्मा जी वर्णित करते हैं वैकुंठ को। तो अभी तो उन्होंने बता दिया ऊपर कौन से प्रकार के जीव हैं, सब कर रहे हैं। अब यहाँ कह रहे हैं हैविंग डिस्क्राइब्ड द ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग गार्डन्स, अभी जो गार्डन्स हैं उनका बता दिया ब्रह्मा जी ने। ही डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ द सिटी इन द सेंटर, बीच में जो शहर है, शहर यानी भगवान का जो मेन महल है, वास है। वैकुंठा इज फिल्ड विथ एयरप्लेन्स मेड ऑफ गोल्ड। जो वैकुंठ है वो इससे बना हुआ है, सरेंडर लोटस बाय भक्ति, नॉट बाय ज्ञान और कर्म। तो भक्ति करके आप वहां पहुंच सकते, लिखा इन दो पर्सन एब्सॉर्ब्ड इन दिस। ठीक है, वो वही चीज है जो प्रभुपाद जी ने लिखा है, वही सेम है लाइन में। घड़ी नहीं देखा मैं, ओके, एक मिनट बस समझिए। एक और दो श्लोक कहाँ ले लेंगे, एक दो तीन श्लोक और ले लेंगे। तो ये थोड़ा ब्रह्मा जी का जो है वो वैकुंठ वाला जो वर्णन है मैत्रेय मुनि दे रहे हैं, जो ब्रह्मा जी ने बोला वो भी थर्ड पार्टी से बोल रहा हूँ। 21वां, श्री रूपिणी क्वणयति चरणारविंदम लीलाम्बुजेन हरिसद्मनि मुक्त दोषा संलक्ष्यते स्फटिककुड्य उपेत हेम्नि सम्मार्जतीव यदनुग्रहणे यत्नः। The ladies in the Vaikuntha planets are as beautiful as goddess of fortune herself. जो वैकुंठ के जो हिंदी पढ़े, such transcendently beautiful ladies, their hands playing with lotuses, their leg bangles tinkling, are sometimes seen sweeping the marble walls, which are bedecked at intervals with golden borders, in order to receive the grace of the Supreme Personality of Godhead. वैकुंठ लोकों की महिलाएं इतनी सुंदर हैं कि जैसे देवी लक्ष्मी स्वयं है, ऐसी दिव्य सुंदरियां जिनके हाथ कमलों के साथ क्रीड़ा करते हैं तथा पांवों के नुपुर झंकार करते हैं, कभी कभी उन संगमरमर की दीवालों को जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर सुनहले किनारों से अलंकृत हैं, इसलिए बुहारती देखी जाती हैं कि उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। तो ये ज्यादा हिंदी मुझे और बाउंसर गए हैं, मैं इंग्लिश में वापस पढ़े तो ट्रांसलेशन। तो यहाँ लिखा था लेडीज इन द वैकुंठा प्लैनेट, जो वहां की जो स्त्रियां हैं
महिलाएं हैं वो स्वयं लक्ष्मी जी जैसे सुंदर हैं। हाँ, सुंदर लक्ष्मी कैसे, हमारी माता लक्ष्मी सुंदर है, वैसे वहां के जो निवासी हैं माताएं वो सब लक्ष्मी के समान हैं। हाँ, और इतने दिव्य जो ये महिलाएं हैं, उनके हाथ कमल के फूल के साथ खेलते हैं, यानी वो पॉन्ड्स में खेलते हैं, दिखा ना वो फोटो, उसमें कमल दिखाया था। एंड देयर बैंगल्स टिंकलिंग, और उनके जो बैंगल्स हैं ये ऐसा एक दूसरे को जब बोलते टिंग इतना भारत जो है वो वैकुंठ ही था। ये तो कलयुग के प्रभाव से कहा चोर उचक्का लोग बैठ गया, अभी शूद्र लोग राज कर रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को ढच्चा ढूम ढाम फेंक दिया बाहर। वो आएगा अभी, पांडव सेना वही लाएगा, सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय और प्रॉपर वर्णाश्रम को खड़ा कर देगा, हरि बोल करेगा, सबको सबके घर पे सोना चांदी होगा, ऑपुलेंटली जियो। देखिए आपको बता रहा हूँ, आप गुडनेस दीजिएगा, गुडनेस आएगा। कल हम लोग गवर्नर हाउस गए थे, वहां प्रोग्राम हुआ, फिर वहां से जब निकले तो एक प्रभु जी है, वो हमने घर बुलाया था तो प्रसाद वसाद दिया उन्होंने। जब वहां से निकल रहे थे तो मुझे आज सुबह फीस्ट बनाना था, हमारे मंगल को प्रभु आए हैं, तो बहुत पुराने डिवोटी हैं, वो कहीं बाहर गए थे वे आए, तो बोला चलो फीस्ट बनाएंगे। तो मैं बोला सब्जी कुछ खरीद लेता हूँ, सब्जी खरीद रहा था तो मैंने बोला जो भी है ये गोभी ये फ्लावर दे दो, तो मटर कितने का है, वो 40 बोली। बोला माता जी 30 में दे दीजिए, सारा वो ले लेंगे। तो बोले प्रभु 30 का खरीदिए, 35 में दे दीजिए। बोले ठीक है। तो मैंने बोला कितना किलो है, तोलोगी समझ जाएगा। बोले मैंने इतना इतना किलो खरीदा, इतना इतना बेचा, तो इतना इतना किलो बचा होगा। बोला ठीक है दे दीजिए। मैंने ना तोला ना कुछ, डायरेक्ट गाड़ी में डाल दिया और मैंने पैसा भी बराबर दिया। तो बाद में उसको दिखा कि कहीं और था थोड़ा सा और बचा हुआ, तो लेके आई तो मैंने वो दे दिया, मतलब रख लिया, और फिर उसको ऊपर से और पैसा दिया उसका। बोले नहीं प्रभु जी ये मैं भूल गई थी। तो एक्चुअली गाड़ी में एक ड्यूटी, बोला प्रभु जी एक्चुअली उसको पहले लगा होगा कि थोड़ा और रख लेंगे, प्रभु जी को पता नहीं चलेगा, लेकिन आपने ईमानदारी से पैसा ज्यादा दे दिया था ना पहली बार एक्स्ट्रा, तो वो खुश हो गई, तो इसलिए उसने लाके दिया। तो मैं ये सोचा कि देखो ठीक है, उसको कमाना है, 10 रुपए बचाना है, घर परिवार चलाना है, हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप मैग्नेनिमिटी से काम करते हो, उदारता से, तो सामने वाला चोर उचक्का गिरी सब छोड़ देगा। तो ये भारत ऐसा था कि यहाँ पे हर कोई संपन्न था, तो चोर उचक्के नहीं हुआ करते थे, उदार थे सब। अब सब संकीर्णवादी हो गए तो चोर बढ़ गए, सब चोर है। ऊपर जो मंत्री है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, सब जो मंत्री, जितने मंत्री लगा लो, सबको हेरा फेरी करना पड़ रहा है तो क्या है, नीचे सब चोर उचक्के हैं, क्या करेंगे। कहा कि उनके जो चूड़ियां हैं वो टंग करके वाइब्रेशनल मोड में जाते हैं। Their hands playing with lotuses, their bangles tinkling, are sometimes seen sweeping the marble walls. वो जो मार्बल वॉल्स है ना, जो भगवान का मार्बल का वॉल है पूरा घर का, तो उसको स्वीपिंग करते हैं। Which are bedecked at intervals with golden borders. भगवान के घर के मार्बल्स को बीच बीच में सोने का वो है, जो बड़े बड़े मंदिर अमीर उनके पास ये रहता है। हाँ ये देखो यहाँ थोड़ा थोड़ा दिया है इन्होंने। In order to receive the grace of supreme personality of Godhead, तो कभी कभी उसको पोंछ लेते हैं ताकि भगवान का कृपा मिलते रहे। In Brahma Samhita, it is stated that the Supreme Lord Govinda is always served in his abode by many millions of goddesses of fortune. तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम नमहं भजामि. These millions and trillions of goddesses of fortune who reside in Vaikuntha planets are not exactly consorts of Supreme Personality of Godhead, but are wives of devotees of the Lord and also engaged in service of the Supreme Personality of Godhead. तो जो ये जो लक्ष्मी सहस्त्र कहते हैं हम, तो ऐसा नहीं कि सहस्त्र लक्ष्मी, लक्ष्मी एक ही है, ठीक है, लेकिन बाकी जो है वो पत्नी है, तो एक समान माना गया है, लक्ष्मी सहस्त्र समान माना गया है. It is stated that there is Vaikuntha planets. The houses are made of marble. यहाँ जो घर है वो मार्बल, मार्बल को क्या बोलते हैं? संगमरमर, संगमरमर. वाह. Similarly, in the Brahma Samhita, it is stated that the ground of the on the Vaikuntha planets is made of touchstone. और वहां का जो जमीन है वो चिंतामणि है, इच्छा करते ही पूरा कर देता है. Thus, there is no need to sweep the stone of Vaikuntha. इसलिए वहां का कोई झाड़ू पोछा मारने की जरूरत नहीं है. लेकिन for there is hardly any dust, but still, in order to satisfy the Lord,
केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए द लेडीज देर ऑलवेज एंगेज इन डस्टिंग द मार्बल वॉल्स, इसलिए वो अपना करते रहती हैं भगवान को थोड़ा आकर्षित करने के लिए, प्रेम प्राप्त करने के लिए। वाई? द रीजन इज दैट दे आर ईगर टू अचीव द ग्रेस बाय ऑफ द लॉर्ड बाय डूइंग सो, भगवान का कृपा अपने ऊपर लेना चाहते हैं। अब देखिए, इस संसार में लोग चाहते हैं कि हम कुछ पूजा पाठ कर ले ताकि कुछ दुनिया का प्राप्त हो जाए। अब इनको तो दुनिया है, वहां का दुनिया भौतिक तो है नहीं, वहां इच्छा से सब मिल जाता है, तो वहां क्या मिलता है? भगवान जब ग्लांस देते, स्माइल देते ना, वो जो आनंद है, बस उसका कोई सीमा नहीं है। It is also stated here that in the Vaikuntha planets, the goddess of fortune are faultless. किसी भी दोष से रहित है वहां के जो माताएं हैं। Generally, the goddess of fortune does not remain steadily in one place. जो लक्ष्मी है वो कहीं एक जगह नहीं रहती, चंचला है। Her name is Chanchala, which means one who is not steady. वो एक जगह नहीं रहती। We find therefore that a man who is very rich may become the poorest of poor, and another example is Ravan. तो कभी हम देखते हैं कि कोई अमीर है वो गरीब भी हो सकता है, क्योंकि माता कभी वहां से निकल सकती हैं। उसी प्रकार रावण का उदाहरण दिया है। रावण took away Lakshmi, Sita ji to his kingdom, and instead of being happy by the grace of Lakshmi, his family and his kingdom were vanquished. राम की सीता लेके वो भाग गया, तो क्या हुआ? जहां वो आराम से ऐशो आराम से जी रहा था सोने की लंका में, वहां उसका विनाश चालू हुआ, घर वाले मरने लगे, फिर पूरा खुद ही मर गया वो। Thus लक्ष्मी इन द हाउस ऑफ रावण इज चंचला और अनस्टडी, इसलिए रावण जैसे घरों पे वो चंचला के रूप में रहती है। Men of रावण क्लास वांट लक्ष्मी ओनली, रावण जैसे विचारधारा के लोग क्या करते हैं? सिर्फ लक्ष्मी जी को बुलाओ, बाकी नहीं, नारायण नहीं चाहिए, विदाउट हर हस्बैंड नारायण। Therefore they become unsteady due to लक्ष्मी जी, फिर लक्ष्मी जी उनको रुला दे चली जाती है। Materialistic persons find fault on the part of Lakshmi, but in Vaikuntha Lakshmi is fixed in the service of the Lord. तो भौतिक जगत के लोग तो बोलते हैं कि ये चंचला है, लेकिन वैसे लक्ष्मी जी अपने वैकुंठ में पति के साथ स्थित रहती हैं। In spite of her being the goddess of fortune, she cannot be happy without the grace of the Lord. वो हालांकि वो भाग्य लक्ष्मी जी हैं, परंतु वो भगवान के बिना अधूरा हो जाती हैं। Even the goddess of fortune needs the Lord's grace in order to be happy. लक्ष्मी जी को खुद भी नारायण की उपस्थिति चाहिए खुश होने के लिए। Yet in the material world, even Brahma, the highest created being, seeks the favor from Lakshmi for happiness. यहाँ ब्रह्मा भी लक्ष्मी जी होते हुए थोड़ा प्रसन्न करिए, कुछ दीजिए, कृपा करिए। वो जो है नारायण के बिना इनकम्प्लीट है। चलिए अभी बाकी श्लोक हम लोग कल ले लेंगे, क्योंकि ये हमारा वहां पहुंचेंगे नहीं हम लोग। एक मिनट, इधर हम कौन सा श्लोक था? ये 22 था ना? ये 21 प्रभु जी, 21 21 ठीक है। ब्यूटी पर्सन ओके, वो सेम ही है लाइन में, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। यस, हरे कृष्णा। आप किसी को क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। हरि बोल। वैकुंठ में आज प्रवेश किया हम लोग। वो लोग बोल रहे थे ना प्रभु जी वैकुंठ का वर्णन करिए, ब्रह्मा जी ने खुद करके दे दिया, अब आप हम लोग बस सुन रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कम से कम सनत कुमार वगैरह जाके आए ना, वो जानते हैं अंदर क्या है। वैकुंठ के बारे में हे प्रभु गोविंदा। हरि बोल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम लोग नहीं सुन पाए थे, नहीं सोच पाए थे, वो अच्छे से दिमाग में घुसा। और दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि आज मेरा मोबाइल खराब हो गया था, तो मेरा अटेंडेंस स्वीकार कर लीजिएगा। मैं प्रभु जी के मोबाइल में सुन लिया मैंने सब। यस यस, शायद 2-3 दिन सुनूंगी इसे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, क्वेश्चन गिरीश जी। अच्छा, मंदिरा माता, मनिंद्र माता। प्रभु जी, हाँ आपने यस। जैसे बोला लक्ष्मी, जब रावण ने सीता माता को वो कर लिया था अपहरण, तो लक्ष्मी जी तो उनके पास ही आगे थी एक तरह से, तो उनका पतन होना क्यों चालू हो गया? मतलब लक्ष्मी नहीं, की क्योंकि नारायण के बिना जब लक्ष्मी जी आ जाती हैं तो वो अस्थिर रहती हैं, चंचला रहती हैं। और नारायण के बिना पति के बिना पत्नी को कहीं रख लीजिएगा, कैसे चलेगा? उनका प्राण वहां है, तो वो फिर ज्यादा देर नहीं रहती। और ये तो अलग से जो पहला संपन्न था वो भी डूब गया,
मान लो आई तो आई, पिछला वाला भी लेके चली गई। जो दे के गई थी वो भी लेके चली गई। तो अगर आप नारायण का पूजा नहीं करेंगे तो वो जो है वो आपका जितना भी ये लेके चले जाएंगे। प्रभु जी Yes. एक प्रश्न और है। हाँ मेरी माता जी जैसे कि कुंभ जा रही हैं, तो हाँ। कह रही हैं कि, तो उन्होंने कहा इंस्टाग्राम पे कोई रील देखी होगी, तो कह रही हैं कि एक तांबे का लोटा लेके जाना है, उसके अंदर हल्दी चंदन वंदन और साड़ी वो अर्पित करनी है। वो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब करिए, कोई दिक्कत नहीं। भगवान नारायण का उपासना करिए तब लक्ष्मी जी बची रहेंगी, नहीं तो आके फिर चली जाएंगे जगह। हरि बोल प्रभु जी, हरे यस। कृष्ण। गिरीश जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो आपने जो वैकुंठ का विवरण दिया, ये आध्यात्मिक वाला था कि ये ब्रह्मांड में जो वैकुंठ होता है उसका वाला था? अभी जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, तो ये मुझे लगता है कि ये ब्रह्म बाहर वाला है, ऐसा भी मेरा अंडरस्टैंडिंग है प्रभु। अभी मैं थोड़ा चेक करके बताने पड़ेगा, अभी मेरे को भी पता नहीं। मतलब अभी किसी को पूछ लेता हूँ चाहे तो, है ना। पूछो क्या, धीरू भाई को, मेरा दोस्त। ठीक। पता नहीं आगे आया होगा, पर अभी परपोर्ट में मेरे पढ़ने में ऐसा कुछ मिला नहीं अभी तक हमको। धीरू भाई को पूछता हूँ, वो आगे का उसको। लक्ष द्या, अनोळखी फोन नंबरवरून सिम डिॲक्टिव्हेशन, वीज पुरवठा खंडित होणे, केवायसी अपडेट्स किंवा कोणी नातेवाईक आजारी आहे किंवा त्यांना अटक झाली आहे किंवा इतर कोणत्या आपत्कालीन परिस्थितीत ते आहेत असं सांगणारे कॉल्स येत असतील तर ते कॉलर्स सायबर क्रिमिनल्स आवश्यकता घटना घडल्यास त्वरित नॅशनल सायबर हेल्पलाईनला 1930 लगता है अभी उठा नहीं रहे हैं प्रभु जी, कॉल वगैरह का है, या उनका भी कोई क्लास हो सकता है, पता नहीं। पूछ के बताता हूँ उसको, ठीक है। अभी तो पता नहीं है, अभी मुझे पता नहीं है कि अंदर क्या है कि बाहर वाला है। ये पता चला मैं बाहर वाला बोल दूं, अंदर वाला निकला अंदर। अभी फिलहाल मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो बाहर वाला है, अभी मेरा अंडरस्टैंडिंग है। या जो भी है इसको हम लोग अपडेट करेंगे जैसे हमारा रीडिंग में आएगा, क्योंकि जब पढ़ा था तो उस एंगल से नहीं पढ़ा था मैंने, मतलब अपना हम लोग अपना डिस्क्रिप्शन पढ़ के निकल के आगे। ठीक है। यस परवीन जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस राइट। प्रभु जी, हमारा जो लाइफ गोल है वो गोलोक वृंदावन रीच करने का बेसिकली बहुत लोग बना लेते हैं, वही फाइनल गोल हम समझते हैं। तो गोलोक वृंदावन का विवरण या डिस्क्रिप्शन डिटेल में कहाँ पे है, जहाँ, बिकॉज दैट विल गिव अस इंसेंटिव टू रीच देयर। कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि वहाँ कैसा होगा क्या नहीं, कुछ मिलता है इसमें। नाम है गोपाल चंपू। ओके। इसका पहला चैप्टर ही है डिस्क्रिप्शन ऑफ गोलोका। जय गोपाल चंपू। ओके। पहला चैप्टर पढ़िए, ब्यूटी ऑफ गोलोका, कृष्णा's बर्थ से पहले तक का चैप्टर है। मतलब कितना डिस्क्रिप्शन है, 55 पन्ने का डिस्क्रिप्शन है। ओके। और गोलोक में तो कृष्णा इज ऑलवेज 14 नो, उनकी बाल उनकी कैशोर एज में रहते हैं वो चाइल्डहुड लीलाएं तो खाली हमारी भौम वृंदावन में है ना। यस। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस चैतन्य जी, जिनका क्वेश्चन हो गया तो हाथ हटा लीजिएगा, उससे मेरे को नए लोगों के हाथ दिखते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। चैतन्य जी। प्रभु जी कोई क्वेश्चन नहीं है, आज हमारा मतलब बर्थडे है तो आपसे आशीर्वाद। हरि बोल। चैतन्य जी बहुत प्रामाणिक हैं। चैतन्य जी के सब लोग हरि बोल कर दीजिए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कृष्ण हरि बोल प्रभु जी। हैप्पी क्रिसमस बर्थडे। ठीक है, म्यूट कर लीजिए, इनका हो गया फिर म्यूट कर। यस अभी मंजू माता क्वेश्चन पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी वहाँ जिस तरह वर्णन किया गया है सारी चीजें बहुत ही दिव्य होती है, उसका संगमरमर का फर्श, फूल पौधे पेड़ चिड़िया पशु पक्षी सारे दिव्य होते हैं। प्रभु जी वहाँ जो लक्ष्मी जी वगैरह वहाँ काम करती रहती हैं भगवान के लिए, तो फिर वहाँ कर्म की मुझे लगता है कि कर्म की वहाँ क्या आवश्यकता हो सकती है? नहीं वही तो वो लिखा है ना कि वो लोग झाड़ू पोछा भी मारती हैं, जरूरत नहीं, फिर भी वो भगवान का प्रेम आकर्षित करने के लिए, अटेंशन
जी, जबकि उसको उसका आवश्यकता भी नहीं है फिर भी। तो वही तो कह रहा हूँ, वो जो प्रेम है ना भगवान का, वही तो वहां का धन है। वो तो आकर्षित करने के लिए करते ही हो, आवश्यकता नहीं, मतलब वो और बढ़ता है ना। आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, आनंद बढ़ते जाते, तो और आनंद चाहिए आध्यात्मिक में। जी धन्यवाद प्रभु जी। शैलेश जी। शैलेश जी का हाथ था लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। दीपशिका माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे कि आपने कहा वहाँ की रज चिंतामणि है, हाँ, तो वृंदावन की रज भी चिंतामणि है। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा आपको, मेरे को सुन चिंतामणि बस सुनाई दे रहा है। जैसे वहाँ की रज वैकुंठ की रज चिंतामणि है, हाँ हाँ तो चिंता को हर लेती है, तो इसी तरह वृंदावन की भी रज चिंतामणि है। हाँ हाँ, वृंदावन वहीं से तो आया है। यस, हाँ, तो मतलब वहां पर जो भी अपनी प्रार्थना हम वो दो के करें तो एकदम एकदम। इसलिए वहां इच्छा ऐसा करना है जो आध्यात्मिक हो। भौतिक इच्छा कर लोगे तो बंधन में फंस जाओगे। हरे हम कृष्णा लोग प्रभु। कहीं आध्यात्मिक के चक्कर में ना भौतिक मांगना चालू कर देते हैं, वो गड़बड़ है, वो नहीं करना कभी। कृष्ण पे छोड़ देना, बोला प्रभु बस आप जानते हैं क्या अच्छा है बुरा है, आप ही हमको पार कर दीजिए। उससे ज्यादा नहीं मांगना। ज्यादा स्मार्ट बनने जाएंगे तो फिर पता चला भगवान दे देंगे। बेटा दे दो तो बेटा ऐसा मिलेगा कि दिन बुढ़ापे में मारेगा। ठीक है, ऐसा है। प्रभु जी केवल एक इच्छा मांगेंगे, हमारी चिंताओं को हर लो बस। नहीं, चिंता है क्या? चिंता आर्टिफिशियल है। हाँ? वो सब हर लेंगे तो बाद में बोलेंगे आप हर रहे हैं कि नहीं ठीक से। हाँ, उसका चिंता होने लगेगा। तो छोड़ दो उनके ऊपर। कभी कभी चिंता करने से हम भगवान के पास ज्यादा जाते हैं, तो भगवान के ऊपर छोड़ दो। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, अजीत सिंह ब्रो। हरे कृष्णा। दोनों प्रणाम प्रभु जी, आपको और सभी भक्तों को। प्रभु जी ये थोड़ा मेरा प्रश्न मूर्खतापूर्ण है, लेकिन मेरा प्रश्न है प्रभु जी हाँ कि वहां पर जो ये इमारतें बनते हैं, ये साड़ी या पहनते हैं, या जो भी मटेरियलिस्टिक, जो सॉरी मटेरियलिस्ट नहीं है, उनकी जो डेली रिक्वायरमेंट है, वो जो वस्तु बनती है वो चिंतामणि से मिल जाती है, लेकिन वो आती कहाँ से है प्रभु जी? अब मेरे को ना एकदम चद्दर तान के सोने का मन कर रहा है। क्योंकि मुझे मालूम नहीं है इसका आंसर। एक्चुअली वहां क्रिएशन नहीं होता ना प्रभु, वहां सब इटर्नल है। अब क्या है कैसा है वो थोड़ा उधर जाके कुछ उधर छोड़ दो, सब इधर पढ़ के क्या करेंगे, है ना। बोलते ब्रिटानिया खाओ खुद जान जाओ। वैसे एक बार गोलोक जाओ, वैकुंठ जाओ, सब जान जाओ। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, जागृति जी। हरे कृष्णा प्रभू जी. हाँ यस प्रभु। प्रभूजी मला हेच म्हणत होते, वैकुंठामध्ये गोलोकधाम आणि वैकुंठमध्ये काय फरक आहे प्रभूजी? हाँ, गोलोक भी वैकुंठ है और वैकुंठ भी वैकुंठ है, लेकिन वैकुंठ में भगवान नारायण रूप में रहते हैं और गोलोक में भगवान कृष्ण रूप में रहते हैं, कृष्ण और राधा रानी। यहाँ लक्ष्मी और नारायण रहते हैं। अच्छा अच्छा. हाँ, तो थोड़ा भाव अलग हो जाते हैं। वहाँ यहाँ ऐश्वर्य भाव है, वहाँ ऐश्वर्य का लेना देना ही नहीं किधर। वो कृष्ण है 1-to-1, थोड़ा टू पर्सनल है वो। यस, आशा माता जी। हमें से जिसका क्वेश्चन हो जाए तो हाथ हटा लेना। यस, आशा माता जी। आशा माता जी आपका म्यूट है, आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी मैं स्कूल में थी, अभी हूँ, तो मेरा शुरू का लेक्चर आपका छूट गया है, तो ये मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ, एपिसोड नंबर रहता है ना आपके उसमें लिखा हुआ, तो वो एपिसोड नंबर जब अपलोड हो जाएगा तो देख लेना उसको। ठीक है प्रभु जी, ठीक ठीक। तो नोट डाउन कर लीजिए धन्यवाद। एपिसोड नंबर। ठीक ठीक। यस, मनोज जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी जो वैकुंठ में चतुर्भुज रूप में रहते हैं, वो परिवर्तित अपने आप ही हो जाता है, कैसे होता है? वैकुंठ में चतुर्भुज रूप में रहते हैं, द्विभुज रूप में भी रहते हैं, चतुर्भुज में भी रहते हैं भगवान। अब ये थोड़ा सा और डिटेल पढ़ना पड़ेगा। चतुर्भुज रूप में भी रहते हैं।
चतुर्भुज रूप में ही रहते हैं, दिख रहे, चार चार हाथ दिख रहे हैं सबके ना, दिख रहे हैं, चतुर्भुज रूप है शायद भगवान का। फिर भी चेक करके बताऊंगा, उसमें भी और डिटेल्स होगा कुछ, चतुर्भुज ही है। यस, हरे कृष्णा। यस, अजीत सिंह पर आपको और क्वेश्चन है? नहीं प्रभु जी, हरि बोल सॉरी। ओके, आप सबके क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। दीपशिका माता, आपका क्वेश्चन बचा है? हाँ जी प्रभु जी, आपने रामायण के लिखा था कि रामायण का पाठ कराएंगे। रामायण का हालत ऐसा है ना, रामायण निकाल के रखा है, लेकिन हमारे 8, 9, 10 के बच्चों का कुछ और भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बचे। फिर आज सुबह में 2 बजे उठा, रात को 11 बजे आया मैं उधर गवर्नर से उधर काम करके, फिर 2 बजे उठा, 3 ही घंटा सोया मैं। फिर उठा, बच्चों को उठाया, फिर आज से चालू किया बच्चों का अलग अलग स्तोत्रम्स लेना, फिर उनको पूरा 18 अध्याय सिखाना, छोटे बच्चों को कॉस्मोलॉजी करवाना है उनसे, क्योंकि मटेरियल पढ़ाई तो हो गया। तो देखिए आज ये पढ़ा है मैंने, विष्णु स्तोत्र, विष्णु षडपदी स्तोत्रम, अविनयमापनाय विष्णु, मैंने कहा वो वाला है। वो गाते गाते बच्चों से होता नहीं ना, फिर उनसे उनको सारे स्तोत्र करवाऊंगा, गीता पूरा पढ़ाने उनको 18 आते हैं, कॉस्मोलॉजी मॉडल्स बनवाने हैं, तो थोड़ा उसमें भी एनर्जी जा रहा है। तो कहाँ कहाँ क्या क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है मुझे। रामायण के लिए भी समय, अभी जाऊंगा, आज रात को निकलूंगा जगन्नाथपुरी, कल पहुंचूंगा पुरी, कल हाँ पहुंचूंगा, तभी क्लास का टाइम पता नहीं, ये 7:45 उधर पहुंचेगा नहीं, कल क्लास नहीं होगा, सॉरी गलती से पता ना भूल गया, कल क्लास नहीं हो पाएगा, कल मैं ट्रैवलिंग में रहूंगा, परसों कर लेंगे। हाँ, तो ऐसा है। जी, मुझे संस्कृत सीखनी हो, कैसे सीख, मतलब मुझे नहीं आती पढ़नी। हाँ, बीच में हमने वो भी चालू किया था आधा घंटा, 8 से 8:30, लेकिन बारिश आ रहा है, आंधी तूफान आ रहा है, नेटवर्क में हजारों प्रॉब्लम आ गए थे। एक बार आप देखिए ना, ऑनलाइन बहुत सारे लोग सिखाते हैं यूट्यूब वगैरह में, वो मिल जाता है, वगैरह देखिए, कोई ना कोई टीचर रहता है जो बेसिक से चालू करके सब सिखाता है, मिल जाएगा। कोई ज्यादा टफ नहीं है, संस्कृत बहुत इजी है एक्चुअली। संस्कृत में कैसा रहता है, इंग्लिश की तरह है, बाकी लैंग्वेजेस की तरह नहीं है। संस्कृत का ग्रामर उसके शब्द में होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, लेट अस से ये कोई श्लोक है, ठीक है, फिर यहाँ ले लिया, नाना कर्म वितानेन, इसमें तो वो सॉरी ये वर्ड टू वर्ड नहीं है, वर्ड टू वर्ड यहाँ मिल जाएगा तो वो काम आएगा। देखिए देखिए समझो, आपने यहाँ लिखा, वेदाहम अंतर्मनसितम ते। अब इसमें कैसा होगा देखो, वेदा अहम, तो ये आ गया, इसका वर्ड आ गया वेदा, वेद यानी टू नो, हाँ, वेद, वेदाहा होता तो बात अलग होता, वेद, वेद यानी वो वर्ब हो गया, टू नो, हाँ, वेद अहम, मैं जानता हूं, अहम, अहम मीन्स आई, अहम, अंतः, अंतः मीन्स एंड। अब अहम का म आधा और अंतः का अ, तो मंत हो जाएगा, ऐसा पढ़िएगा तो वेदाहम अंत, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया संधि, और अहम हो गया आई सिंगुलर, अहम, आवाम, हम दो, आवाम, वयम, हम लोग, वी। इंग्लिश में क्या, आई एंड वी होता है, संस्कृत में 3 होते हैं, सिंगुलर, डबल और प्लूरल, यानी 2 से ज्यादा। तो अहम, आवाम, वयम, ऐसे होता है। सह, वो, तौ, वो दोनों, ते, सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तैहि, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। और उसके नीचे नीचे 8 लेवल्स होते हैं बस, यानी कौन कर रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है मनसी सितम ते, मनसी, मनसी यानी मन से, हाँ, मनस का मन, मनसी हो गया तृतीय, अगर मैं मिस्टेकन नहीं हो तो, मनस धातु का तृतीय होगा मनसी, यानी मन से, द माइंड। देखोगे, देख लेता हूं, तो ऐसा है वो, आपको ना सिर्फ धातु रूपावली मिल जाए, धातु, वर्ब और क्रिया, मतलब उसका बस कुछ नहीं है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एक्शन, ये 3 मिला के खत्म संस्कृत। अब वर्ब आपको सबके फॉर्म्स आ गए, सब धातु के अलग अलग रूप होते हैं, मनस धातु संस्कृत, धातु रूप, मनस धातु रूप, देखो मनस धातु रूप आया, ये देखो आया मनस, तो मनस का आ गया मन, मनसी,
तो यहाँ क्या लिखा था? मनसी, मनसी मनांसी। तो दो मन कहाँ से आ गए? ये कौन सा श्लोक है वैसे भी ये? आई नो फ्रॉम विद इन योर माइंड, तुम्हारे मन में भी द्वितीय वचनी है इसलिए। हाँ, मनसी है तो यहाँ पे मनसी, ये मनसी फर्स्ट है तो एक्चुअली ये स्त्रीलिंगी होगा। हाँ, मनसी, मनस, मनसी। एनीवेज ठीक है, ये एक्चुअली मनसो। एनीवेज ठीक है, मनसी। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, ये सप्तमी है, फ्रॉम योर माइंड। हाँ, मनस है, मनस धातु का ये सप्तमी है। ध्यान से देखो तो सप्तमी में प्रथमा सिंगल सिंगल माइंड, इसलिए मनसी का ऊपर डैश नहीं है, तो मनसी पहला वाला है। तो तुम्हारे मन से यानी स्थान, एब्लेटिव, एब्लेटिव बोलते हैं ना, क्या होता है इसको? लोकेटिव, सप्तमी लोकेटिव होता है। तो ऐसा है मनसी, तुम्हारे मन से, मन को, ऐसे टाइप में। तो ऐसे करके आपको सब आ जाएगा। एक बार ये आगे तो आप ऐसे बैठ के ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। सिखाऊंगा मैं हो सकता है जो बच्चों को जब छुट्टी दूंगा ना उसके बाद। लेकिन क्या है, बच्चों को छुट्टी दूंगा तो फंड कलेक्शन भी करना है, अगला बैच आने वाला है 200-400 बच्चों का। क्या करे बताइए, क्या करे क्या ना करे पता नहीं है। ठीक है, यस कमलेश कुमारी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान जो यहाँ बैकुंठ के वासी होते हैं, उनका प्रेम कैसा होता है? क्या वो कहीं लिखा है? वो मतलब प्रेम कैसे करते हैं, प्रेम क्या रहता है? कोई बात नहीं, वहां जाके देख लेंगे हम लोग, अभी इतना लोड मत लो। जितना दिया उससे ज्यादा मैं भी नहीं जानता। देखिए वहां क्या है ना, ठीक है प्रभु जी। उतना सिंपल लव है, उसमें क्या डिटेल खोज रहे हैं आप? सिंपल लव है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है, भगवान के प्रति प्रेम है, बस खत्म। उसको ज्ञान से नहीं ना घुसेड़िए, ज्ञान से नहीं समझ पाइएगा। उस भाव को समझिए, वो निर्मल भाव है एकदम। ऐसा। अच्छा प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत यस प्रणाम। मंजू माता, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बचा है आपका कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, ये पूछना था कि जैसे हम लोग भौतिक जगत में रहते हैं और अधिकतर लोग जो कर्म बंधन में फंस जाते हैं, ये किसी तरह का भौतिक मांग करते हैं, अपने सुख सुविधा के लिए भगवान से कुछ मांगते हैं, तो उसमें भगवान दे भी देते हैं, उसमें हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं। लेकिन प्रभु जी, तो भगवान से तो हम एकदम क्षुद्र जीव हैं, उनसे छोटे भी हैं, और अपनी के लिए कुछ मांगते हैं, तो आध्यात्मिक मांग करना, क्या उसमें भी कर्म बंधन में फंस सकते हैं? आध्यात्मिक मांग कैसे कर पाते हैं? इतना लेक्चर सुनने के बाद आपको ये सिंपल आंसर खुद मालूम पड़ा। आध्यात्मिक मांग में कर बंधन कहाँ से? आध्यात्मिक मांग तो दिल से है, वो तो भगवान खुशी खुशी। जैसे मान लीजिए प्रभु जी, महाकुंभ में डुबकी ही लगाएंगे, तो उसमें फिर क्या मांगेंगे ही कि भगवान हमें था पूरा कल मैंने बताया था महाकुंभ में जाके क्या करना है, कल का क्लास। हरे कृष्णा, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, कल मिलते हैं, कल नहीं परसों मिलते हैं। दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। रहेंगे पूरी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। किया जाता है कि नहीं? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलो, भगवान जी को लोग को चंदन का टीका दिया जाता है कि नहीं? चंदन का। सभी वैष्णव कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोल रहे हैं कि भगवान जी लोग को चंदन का टीका देना चाहिए कि नहीं? दे सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। यात्रा का शेड्यूल बन गया? हाँ, यात्रा शेड्यूल बन गया। आज आप सबको चाहिएगा, आज बन गया रेडी होगा पोस्टर, मैं भेजता हूँ। हाँ, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। जय शिला प्रभुपाद। भगवान के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा कि थोड़ा हम लोग भक्ति में आगे बढ़े। आगे कहाँ जाना है?
हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भागवत सुनते रहिए और भगवान की कृपा प्राप्त होते रहिए। हरे कृष्ण, बाय। सभी भक्तों को, सभी वैष्णव को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को, वैष्णव को कोटि दंडवत प्रणाम। कोटि कोटि हरे कृष्णा, सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।